साथियों नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी जो मैथ आपको हम बताते हैं इसमें सी टेट में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डिफिनेट पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है गुणनखंड। यानी फैक्टर्स। तो गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणनखंड वे सारी संख्याएं होती है जिससे वह संख्या क्या हो, विभाजित हो जाए। जैसे चलते जैसे 12 का गुणनखंड, तो 12 जितनी सारी संख्याएं से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। वह सब क्या है, 12 का गुणनखंड है। तो 12 कितना से विभाजित होगी, 1 से। तो 12 का गुणनखंड 1 हो गया। 12 और किससे होगा, 2 से। तो 12 का गुणनखंड 2 हो गया। 12 किससे होगा, 3 से। तो 3 हो गया। 12 किससे होगा, 4 से, 6 से, 12 से। तो 12 का गुणनखंड कितना हो गया, 1 2 3 4 6 और 12। अब पूछा जाएगा 12 के कितने गुणनखंड है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 12 के कितने गुणनखंड है, 6। इसी प्रकार 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड, तो 15 कौन संख्या से विभाजित है, 1 से। तो 15 का गुणनखंड 1 और किससे है, 3 से। तो 3 हो गया। और 5 से, तो 5 हो जाएगा। और 15 से, तो 15 का गुणनखंड 1 3 5 और 15। पूछा जाएगा 15 के कितने गुणनखंड है, तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं पूछा जाएगा 19 का गुणनखंड, 19 का गुणनखंड। तो 19 कौन कौन संख्या से विभाजित है, 1 से और 19 से। तो 19 का गुणनखंड 1 और 19 हो जाएगा। तो 19 के कितने गुणनखंड है, तो 2। इसी प्रकार मान लीजिए 120 के पूछा जाएगा कितने गुणनखंड है, 540 के कितने हैं, 900 के कितने गुणनखंड है। ऐसे निकालने में कठिन होगा, तो उसे हम कम समय में कैसे निकाले वो बताएंगे। गुणनखंड पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा 15 के सभी गुणनखंड के माध्य कितना होगा। तो पहले 15 के सभी गुणनखंड लिख लेंगे, 1 3 5 15, और इसका माध्य निकालना है। तो 4 को गुणनखंड है, सबको जोड़ के 4 से विभाजित कर देंगे। पूछा जाएगा 15 के सभी गुणनखंड का योगफल कितना होगा, 180 के सभी गुणनखंड के योगफल कितना होगा, या 180 के कितने गुणनखंड है। वो क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहले जान लीजिए गुणनखंड का क्या क्या गुण होता है। पहला, यहां से हम क्या देखें, एक 12 का गुणनखंड है, एक 15 का भी है, एक 19 का भी है। यहां से हम क्या देखें, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। लिख सकते हैं किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, यहां देखिए 12 12 का गुणनखंड है, 15 15 का गुणनखंड है, 19 19 का गुणनखंड है। यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखें, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होता है। 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड 12 है, 15 का सबसे बड़ा गुणनखंड 15 है, 19 का सबसे बड़ा गुणनखंड 19 है। प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होता है। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ा
गुणनखंड वह संख्या स्वयं होता है। यानी किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। चलिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वह क्या होता है? सीमित होता है। जैसे में यहां देख लीजिए, 12 का गुणनखंड कितना है? 6 गो है। 15 का गुणनखंड 1 3 5 15 है, 4 है। उसी प्रकार 19 के गुणनखंड 2 है। तो यहां से हम क्या देखें? प्रत्येक संख्या का गुणनखंड जो होता है क्या होता है? सीमित होता है। तो हम कह सकते हैं 5 नंबर पॉइंट में गुणनखंड की संख्या सीमित होती है। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड की संख्या क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, तो किसी भी एक बार रिवीजन इसको करवा देते हैं, यहां समझ लीजिए। देख लीजिए, हम गुणनखंड बताए हैं। तो गुणनखंड में क्या है? गुणनखंड जिसको फैक्टर कहते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड वे सारी संख्याएं होती है जिससे वह संख्या क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे 12 का गुणनखंड, 12 का 1 2 3 4 6 12 होगा। क्यों? क्योंकि 12 ये सारी संख्या से क्या है? विभाजित है। इसी प्रकार 15 का गुणनखंड 1 3 5 और 15 होगा, क्योंकि 15 ये सारी संख्या से विभाजित है। इसी प्रकार 19 का गुणनखंड 1 और क्या होगा? 19 होगा, क्योंकि यह संख्या 1 और 19 से विभाजित है। ठीक है, और पूछा जाएगा 12 का कितने गुणनखंड है? तो गिनेंगे तो 12 का कितने गुणनखंड है? 6 है। 15 का कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 है, 4 है। 19 का कितने गुणनखंड है? 2 है। यहां से हम क्या देख रहे हैं? एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक 12 का भी गुणनखंड है, एक 15 का भी है, एक 19 का भी है, क्योंकि एक से प्रत्येक संख्या विभाजित होती है। उसी प्रकार प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड है। जैसे 12 का गुणनखंड 12 है, 15 का गुणनखंड 15 है, 19 का गुणनखंड 19 है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड है। किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होता है वह सीमित होता है, असीमित नहीं होता है। चलिए, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जैसे में पूछा जाएगा 120 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो कैसे बताएंगे? देख लीजिए, 120 के कितने गुणनखंड होते हैं। अब पूछा जाएगा 120 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो ऐसे हम देखने जाएंगे 120 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से, 5 से, 6 से। ऐसे निकालने में हमें बहुत कठिन होगा कि 120 के कितने गुणनखंड है। तो आसान तरीका से हम कैसे निकाले तो समझ लीजिए। 120 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे 120। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 30 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। फिर 5 से लगेगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे 2 कितना बढ़ाया हुआ है? 3 बार, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा गुणे। इसमें 3 कितना बढ़ाया है? 1 बार, 3 के पावर 1। 5 कितने बढ़ाया हुआ है? 1 बार, तो 5 के पावर 1 लिख लिए। 120 के गुणनखंड की संख्या हमें निकालना है। पूछा जाएगा 120 के कितने गुणनखंड है, तो इसकी संख्या। इससे पहले इसका क्या किए? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसमें 2 3 बढ़ाया, 3 1 बढ़ाया, 5 1 बढ़ाया। इस पावर को 1 बढ़ा देंगे। यहाँ 3 है तो इसको क्या लिख लेंगे? 4। फिर गुना, 3 के पावर 1 है तो इसको क्या लिख लेंगे? 2। 5 के पावर 1 है तो इसको भी क्या लिख लेंगे? 2। सबको गुना कर देंगे, 120 के गुणनखंड की संख्या मालूम चल जाएगा। गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 120 के कितने गुणनखंड है? 16 गुणनखंड है। चलिए, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। अब पूछा जाएगा, मान लेते हैं 400 के कुल कितने गुणनखंड
है, यानी 400 के कुल कितने गुणनखंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ 400 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 400 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 2 से 5 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। केवल अभाज्य संख्या से लगाना है। इसमें देखेंगे 2 कितना बढ़ाया, 1 2 3 4, यहाँ 2 के पावर कितना लिख लेंगे 4 गुने 5, 1 2 बढ़ाया तो है 2 नंबर पर। अब मान लेते हैं पूछा जाएगा 400 के कुल कितने गुणनखंड है। पूछा जाएगा 400 के कुल कितने गुणनखंड है। जिस प्रकार 120 के हम बताए थे कितने गुणनखंड है, उसी प्रकार 400 के भी कुल कितने गुणनखंड है बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 400 का अभाज्य गुणनखंड तोलेंगे, केवल अभाज्य संख्या से लगाएंगे। ठीक है, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 400 यहां लिख लेंगे, और 400 का लगाएंगे तो 200 हो जाएगा 2 से, फिर 2 से लगाएंगे तो 200 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 50 का 25 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे 5 होगा, फिर 5 से लगाएंगे 1 होगा। ठीक है, इसमें 2 कितना बढ़ाया हुआ 4 बार, यहाँ 2 के पावर 4 लिख लेंगे इंटू 5, 2 बढ़ाया हुआ तो 5 के पावर क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अब गुणनखंड की संख्या हमें मालूम करना है, तो इसका पावर कितना है, 2 के पावर 4 है तो एक पावर बढ़ा दीजिए, 4 है तो कितना ले लीजिए 5, अब 5 के पावर 2 है तो कितना ले लीजिए 1 बढ़ाकर 3, इसी को गुना कर दीजिए 5 3 15, यानी 400 के कितने गुणनखंड हो गए 15। चलिए एक और देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा हो 360 के कितने गुणनखंड है। पूछा जाएगा 360 के कितने गुणनखंड है, तो सेम उसी प्रकार बनेगा, केवल अभाज्य संख्या से लगाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि अभाज्य या रूट संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होती है, उसी संख्या से लगाएंगे। जैसे में 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है, तो केवल इसी से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 360 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 360 लिख लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे 360 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180, फिर 2 से लगाएंगे 180 में तो 90 हो जाएगा, 2 से 90 में लगाएंगे 45 होगा, 3 से 45 में लगाएंगे 15 होगा, 3 से 15 में लगाएंगे 5 होगा, 5 से लगाएंगे 5 में यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 कितना बढ़ाया 1 2 3 बार, यहाँ 2 के पावर क्या लिख लेंगे 3 गुने 3, 2 बढ़ाया तो 3 के पावर 2 लिख लेंगे, 5 1 बढ़ाया तो 5 के पावर 1 यहाँ लिख लिए। ठीक है, गुणनखंड की संख्या लिखना है, यानी 360 के कितने गुणनखंड है इसकी संख्या लिखना है। पावर को 1 बढ़ा देंगे, यहाँ 3 है तो कितना ले लेंगे 4, यहाँ 2 है तो 1 पावर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, सब पावर को 1 ज्यादा बढ़ाकर क्या किए गुना कर देंगे, 4 3 12 12 दूना 24, तो 360 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे 24 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम बताएंगे कि 360 के सभी गुणनखंड का योगफल कितना होगा, ये बात हम अगला वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।